ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड 12 की शुरुआत में क्रैकन वेजिटा को खा जाता है और अब गोकू वेजिटा की चिंता करता हुआ समुद्र के थोड़ा ऊपर खड़ा हो जाता है, पर समुद्र में से क्रैकन निकलकर गोकू पे हमला कर देता है और अब गोकू की नजर वेजिटा पे पड़ती है और वेजिटा क्रैकन के एक टेंटिकल को पकड़े हुए था। और अब गोकू कहता है, वेजिटा मुझे तो लगा क्रैकन तुम्हें खा गया था। अब वेजिटा कहता है, चुप करो, वो तो मुझे अपने अभी छोटे शरीर की आदत नहीं पड़ी, वरना क्रैकन को तो मैं आसानी से संभाल लेता। और अब वेजिटा सुपर सेन बन जाता है ताकि वो तमागामी नंबर 2 और क्रैकन दोनों को एक साथ हैंडल कर सके। और अब तमागामी नंबर 2 वेजिटा पे हमला करने लगता है और दूसरी तरफ क्रैकन भी वेजिटा को बार बार खाने की कोशिश करने लगता है और वेजिटा दोनों से बच रहा होता है। पर थोड़ी देर बाद ही जैसी वेजिटा का ध्यान क्रैकन पे आया, तमागामी नंबर 2 वेजिटा की पीठ पे हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाकर क्रैकन वेजिटा को निगल जाता है। और अब वेजिटा इसके मुंह के अंदर ही सुपर सेन 2 बनकर एक जोरदार धमाका करता है और ये धमाका इतना जोरदार था कि क्रैकन अपना मुंह खोलने पे विवश हो जाता है। और जैसी क्रैकन अपना मुंह खोलता है, वेजिटा इसके मुंह से बाहर आ जाता है और अब क्रैकन यहाँ से चला जाता है क्योंकि ये समझ गया था कि वेजिटा को खाना इसके बस की बात नहीं है। और अब वेजिटा तमागामी पे फिर से ध्यान दे पाता है और तमागामी भी जी जान से वेजिटा को टक्कर देने की पूरी कोशिश करता है, पर वेजिटा के सामने तमागामी की एक भी नहीं चलती और वेजिटा इसको बहुत पेलता है। और अब पेंजी खुश और हैरान होकर कहती है, अच्छा तो वेजिटा भी पीले बालों वाला मैजिक कर सकता है। और अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है और यहाँ माजिंडू नाचता गाता हुआ तमागामी नंबर 1 को बुरी तरह पीट रहा था, पर माजिंडू एकदम से लड़ना बंद कर देता है और जमीन पर बैठ जाता है। और ये देखकर अरिंसु और माजिनकू दोनों चौंक जाते हैं और माजिनकू के पूछने पे डू बताता है कि मुझे पहले चॉकलेट खानी है। और अब अरिंसु कहती है, बेवकूफी मत करो, तुम एक इम्पोर्टेंट फाइट के बीच में हो। और ये सुनते ही माजिंडू जमीन पर लेटकर रोने लगता है और रोता हुआ ये चॉकलेट चॉकलेट बोल रहा था। और अब माजिनकू इसके लिए चॉकलेट लेने के लिए चला जाता है और अब तमागामी नंबर 1 माजिंडू को इसी हालत में पीटने लगता है क्योंकि इसको भी पता था कि माजिंडू को हराने का बस यही मौका है। दूसरी तरफ सेकंड डीमन वर्ल्ड में वेजिटा और तमागामी नंबर 2 की फाइट पूरी एक तरफा सी हो गई थी और अब पेंजी कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वेजिटा तो इस फाइट को बस जीतने ही वाला है। और अब नेवा अपनी नैमेकियन पावर्स का यूज करके तमागामी नंबर 2 की पावर्स को कई गुना बढ़ा देता है और अब तमागामी नंबर 2 लगभग तमागामी नंबर 1 जितना पावरफुल हो गया था। और अब ग्लोरियो कहता है, ये तुमने क्या किया? अब नेवा कहता है, इन दोनों ने कहा था कि इनको लड़ना पसंद है, तो मैंने तो इन दोनों की बस मदद कर दी है। और पावर अपडेट होने के बाद अब तमागामी नंबर 2 का लुक भी बदल गया है, पर वेजिटा अब इसको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए वेजिटा अपने आप को थोड़ा सा समय देने के लिए समुद्र में चला जाता है। पर वेजिटा को समय नहीं मिलता क्योंकि तमागामी भी वहां पर आ गया था और इससे पहले वेजिटा संभल पाता, तमागामी नंबर 2 वेजिटा पे एक जोरदार हमला कर देता है। और अब हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है और यहाँ माजिंडू तमागामी नंबर 1 से बचकर भाग रहा होता है और यहाँ इस हंगामे के चलते गोमा की मिलिट्री पुलिस भी आ जाती है। और अब तमागामी नंबर 1 माजिंडू पर एक बहुत जोरदार हमला करता है। माजिंडू तो इस हमले से बच जाता है, पर इस हमले का इम्पैक्ट गोमा और डेगुसु तक पहुंच जाता है और ये दोनों सेकंड डीमन वर्ल्ड में चल रही वेजिटा और तमागामी नंबर 2 की फाइट देख रहे थे। पर अब गोमा डेगुसु से पूछता है, ये भूकंप कैसा है? और अब जैसे ही डेगुसु इसको चेक करता है तो ये देखकर कि तमागामी नंबर 1 से कोई लड़ रहा है, ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और तमागामी नंबर 1 अपनी पूरी जान लगाकर माजिंडू पे एक के बाद एक अटैक्स कर रहा होता है, पर माजिंडू तमागामी नंबर 1 के हर एक अटैक से बच जाता है। ठीक इसी वक्त माजिंडू भी मार्केट से चॉकलेट लेकर आ जाता है और एक चॉकलेट को माजिंडू की तरफ फेंक देता है और माजिंडू इस चॉकलेट को खा लेता है और चॉकलेट खाते ही माजिंडू तमागामी नंबर 1 पे 2 एनर्जी अटैक्स करता है और ये एनर्जी अटैक्स इतने पावरफुल थे कि तमागामी अब खड़ा भी नहीं हो पाता। और अब गोमा पूछता है, वैसे तमागामी नंबर 1 को चैलेंज करने वाले ये लोग कौन हैं? और अब डेगुसु चेक करता है और ये दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि इन्हीं की साथी आरिंसु थी। और गोमा समझ जाता है कि शायद इसने मुझे धोखा दे दिया है, तभी चुपचाप से आरिंसु ये सब कर रही है। और अब तमागामी नंबर 1 भी समझ गया था कि अगर फाइट लंबी चलेगी तो वो हार जाएगा और इसलिए तमागामी नंबर 1 अपनी पूरी पावर एक अटैक में लगा देता है और माजिंडू तमागामी नंबर 1 के इस अटैक से बचता हुआ उसके पास जाकर उसके ऊपर अपना एक एनर्जी अटैक कर देता है। और अब तमागामी नंबर 1 को समझ आ गया था कि वो माजिंडू को कैसे भी नहीं हरा सकता, तो वो हार मान लेता है।
और माजिन और अरिंसु दोनों ही थोड़े हैरान और खुश थे और माजिन भी गोल गोल घूमने लगता है। पर अब तमागामी नंबर 1 कहता है तुमने अच्छी फाइट की और अगर तुम अब फाइनल चैलेंज भी जीतोगे तो ये ड्रैगन बॉल तुम्हारी हो जाएगी। और अब तमागामी नंबर 1 माजिन को चैलेंज के बारे में बताता है कि तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स आएंगे और तुम्हें इन सभी नंबर्स को जोड़कर इनका टोटल बताना है। और इस चैलेंज की शुरुआत में छोटे छोटे नंबर्स आते हैं जैसे कि 1 और 4 और इस चैलेंज के एंड होते होते कुछ नंबर्स करोड़ के भी ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब तमागामी नंबर 1 माजिन से कहता है इन सब का टोटल बताओ। पर अब आरिंसु कहती है ये तो चीटिंग है, इनका टोटल तो मैं भी नहीं बता सकती। पर तमागामी इस पर ध्यान नहीं देता और माजिन से फिर से पूछता है इन सब का टोटल बताओ। और अब माजिन बिल्कुल धीमी आवाज में आंसर को बोलता है और ये इतना धीमा था कि माजिन के अलावा इसको कोई सुन नहीं पाता। और माजिन यही आंसर तमागामी को बता देता है और अब तमागामी कहता है बिल्कुल सही जवाब। और अब ये इस ड्रैगन बॉल को माजिन को दे देता है और माजिन आरिंसु को। और अब माजिन बोलता है तो आपको मेरा काम कैसा लगा? और आरिंसु बोलती है लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और अब माजिन कहता है हाँ आपने सही कहा। और ये सब देखकर गोमा गुस्से से पागल हो रहा था। अब डेगुसु इससे कहता है पर ऐसा भी तो हो सकता है वो पृथ्वीवासियों से ड्रैगन बॉल को बचा रही हो। अब गोमा कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। और अब ये डेगुसु से जल्दी से सेकंड डीमन वर्ल्ड की फाइट को दिखाने के लिए कहता है। और इस फाइट में तमागामी नंबर 2 वेजिटा पे बुरी तरह भारी पड़ रहा था। वेजिटा के डायरेक्ट अटैक से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। और अब तमागामी वेजिटा पे एक जोरदार अटैक करता है। जैसे ही अटैक वेजिटा को लगता है वो होश खो बैठता है और समुद्र के तल में जा गिरता है। पर वेजिटा अब अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वेजिटा की पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। और इस पावर का प्रेशर इतना ज्यादा था कि तमागामी नंबर 2 इसके प्रेशर से हवा में उड़ जाता है। पर वेजिटा अपनी पावर को अभी भी बढ़ाता ही रहता है और अब वेजिटा सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये वही मूवमेंट है जिसका हम डीबी फैंस को 31 सालों से इंतजार था। और ये देखकर गोकू भी हैरान था। और अब ये कहता है वेजिटा ने सुपर सेन 3 बनना कब से सीख लिया। और अब बुल्मा बताती है कि वेजिटा लंबे समय से खुद ही ट्रेनिंग कर रहा था और तभी वेजिटा ने सुपर सेन 3 फॉर्म को हासिल किया था। और अब वेजिटा की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि तमागामी उसको देख भी नहीं पा रहा था। और अब वेजिटा तमागामी को एक लात मार के समुंदर में पहुंचा देता है और समुंदर के अंदर तमागामी वेजिटा पे सैकड़ों अटैक्स करता है और वेजिटा तमागामी के हर एक अटैक को अपनी सिर्फ एक उंगली से रोक देता है और तमागामी के त्रिशूल को अपनी 2 उंगलियों से तोड़ देता है। और अब वेजिटा तमागामी को थोड़ा और पीटने के बाद उस पे एक एनर्जी अटैक करता है और तमागामी इस एनर्जी अटैक से बाल बाल बचा ही था कि वेजिटा उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। और ये पंच इतना पावरफुल था कि अगर वेजिटा इसको खुद नहीं रोकता तो ये तमागामी सैकड़ों प्लैनेट्स दूर जाके गिरता। और अब तमागामी समझ जाता है कि मैं वेजिटा को हरा नहीं सकता तो ये हार मान लेता है। और ये देखकर नेवा भी खुश था। और अब तमागामी वेजिटा से कहता है अगर तुम फाइनल चैलेंज को भी पार कर लेते हो तो ड्रैगन बॉल तुम्हारी हो जाएगी। और ये चैलेंज एक क्वेश्चन है जिसका वेजिटा को 10 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जॉनी को उसकी माँ से 15 बिस्कुट्स मिलते हैं और टहलता हुआ जॉनी 1/3 बिस्कुट्स को खा लेता है और अब वो जीरो द गोट से मिलता है और जीरो को ये अपने आधे बिस्कुट्स दे देता है और जीरो इसको 2 बिस्कुट्स वापस कर देता है। और इसके बाद जॉनी साबुरो द डॉग को 1 बिस्कुट दे देता है। पर अब सीरो द मंकी आकर जॉनी से 3 बिस्कुट छीन लेता है और फिर थोड़ी देर बाद जॉनी इचिरो द स्नेक को अपने बाकी बिस्कुट्स दे देता है। और अब तमागामी पूछता है तो बताओ इचिरो कितने बिस्कुट्स खा पाया होगा। और अब बुल्मा अपने सर को पकड़ के कहती है अरे वेजिटा तो इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं है। और अब तमागामी उल्टी गिनती गिनने लगता है और देखते ही देखते वेजिटा के पास बस 1 सेकंड बचता है और अब वेजिटा बोलता है 0। और अब तमागामी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। और अब वेजिटा बताता है कि तुम्हारा सवाल था कि इचिरो कितने बिस्कुट खा पाएगा, पर इचिरो एक स्नेक है और स्नेक बिस्कुट नहीं खाते तो आंसर है 0। और अब तमागामी कहता है तुमने सही जवाब दिया और वेजिटा को ड्रैगन बॉल दे देता है। और अब तमागामी नेवा से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर नेवा इसको माफ़ी मांगने से मना कर देता है और इससे कहता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की और उसके लिए थैंक यू। और अब गोकू वेजिटा को मैडी बक्स ऑफर करता है और कहता है इससे तुम्हारा स्टेमिना वापस आ जाएगा। पर वेजिटा साफ मना कर देता है और कहता है कि अब मैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाऊंगा। और अब ये सब प्लेन में बैठकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाते हैं।
और गोमा और डेगुसु ये सब देख रहे होते हैं। और अब गोमा बोलता है अगर ऐसा है तो हमें अब वो करना चाहिए। मतलब हो सकता है कि गोमा और डेगुसु मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड 12 यहीं पे खत्म हो जाता है।